अपनी ईगो अपने साथ लेकर, जिनके आसपास कोई नहीं होता, सनकी होते हैं, मानसिक संतुलन उनका हिला होता है। आप ये सोचो, जो आदमी ग्रीश भट्ट और फैमिली वॉक्स, हर दिन नई कहानी, हर दिन नए लॉक्स, हंसी मस्ती अपनेपन का एहसास, चलो देखे दुनिया को हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई वीडियो नए ब्लॉग में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है। दिन की शुरुआत में भी एक मैसेज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, उसके बाद ब्लॉग शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है हमारे समाज के लिए। अभी आपने रिसेंट एक इंसिडेंट देखा होगा और सभी को पता लग ही गया होगा कि एक लोकल ट्रेन, मुंबई लोकल ट्रेन में एक लड़के को चाकू से मार दिया गया और घोप घोप के मार दिया गया। रीजन क्या हुआ? दोनों खिड़की के पास खड़े थे, बारिश पड़ रही थी। एक ने बोला कि दरवाजा बंद कर देते हैं और बारिश पड़ रही है। दूसरा कह रहा क्यों, तेरे को क्या ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है? वो कह रहा भाई बारिश पड़ रही है तो बंद कर देते हैं ना, क्यों इतना बहस कर रहा है, बदतमीजी से बात क्यों कर रहा है? कह रहा बदतमीजी बोलता है तू मेरे को, ऐसा वैसा लड़ाई हुई उनकी। उसने उसको खींचा और उसके जेब में चाकू था, मेंटल सिकनेस थी, पता नहीं क्या था। उसने चाकू मार मार के उसको मार दिया और आसपास के लोग भी कोई बचाने नहीं आया, सब डरे हुए थे। ऐसी सिचुएशन में आदमी कोई भी उसके पास जाए वो उसको मार दे, है ना? ऐसा भी डर हो सकता है लोगों में। मगर एक ये भी चीज देखो, किसी ने नहीं बचाया और वो लड़का 21-22 साल का लड़का सिर्फ सिर्फ इतनी छोटी सी बहस के चक्कर में मर गया। तो अब गलती किसकी है? गलती किसी की नहीं है, गलती है आजकल की डिप्रेशन की, टेंशन की, एंजाइटी की। और हमें नहीं पता कि सामने वाले का मूड किस तरह है, सामने वाले की मानसिक स्थिति किस तरह है। किसी से बहस करने की जरूरत ही नहीं है। अपनी ईगो अपने साथ लेकर ना चलो, घर में रखो उसको, ईगो को। रास्ते में, सड़क में अगर आप किसी से बहस करते हो, गाड़ी ठुक गई, सॉरी बोलो, उसको पैसे दो, निकल जाओ। कहीं कुछ होता है, बहस मत करो, लड़ाई मत करो, सॉरी बोलो। हमेशा याद रखो, सॉरी सॉरी सॉरी। क्योंकि आपकी एक फैमिली है, आपके बच्चे हैं। फैमिली बच्चे नहीं है तो माँ बाप तो होंगे। आपके ऊपर कई लोग डिपेंडेंट हैं, उनको उम्मीद है। मगर कई लोग ऐसे होते हैं जिनके आसपास कोई नहीं होता, सनकी होते हैं, मानसिक संतुलन उनका हिला होता है। आप ये सोचो, जो आदमी अपने साथ 24 घंटे इतना बड़ा चाकू लेके घूम रहा है, वो तो है ही पागल। सोचो, कोई ऐसे कोई चाकू लेके घूम सकता है अपने साथ? तो प्लीज किसी से भी बहस करने की जरूरत नहीं है। सड़क पे निकलो, अपनी ईगो घर पे रखो। लड़ो तो मत ही, किसी से भी मत लड़ो, किसी से मत लड़ो। आप 1 मिनट कूल डाउन हो, सॉरी बोलो। चाहे गलती उस सामने वाले की है, सॉरी बोलो। क्योंकि पता नहीं है सामने कौन किस तरह, क्योंकि सॉरी बोलने से कूल डाउन हो जाती है, बातें बातें खत्म हो जाती हैं। और क्या रखा है, 1 मिनट की ईगो, हम ऊपर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? लाइफ टाइम खत्म हो जाएगा भाई। और उस बच्चे का देखो यार, 21-22 साल का लड़का, उसकी फैमिली देखो यार, क्या खत्म हो गया। इसमें लड़के की गलती नहीं है, लड़के ने बस नॉर्मल सी बात बोली। अब सिचुएशन इस तरह है, वो सामने वाला पागल है भाई, क्या करोगे आप ऐसी जगह पे? खराब हो गया। अब कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड को, 17 करोड़ की शादी होने वाली है, 17 करोड़ की शादी तय है, अपने बॉयफ्रेंड से मिलके अपने फियांसे को पहाड़ी से धक्का दे दिया। एक कोई 6 साल की बच्ची को ले जाकर उसके साथ रेप करने लगा, लोगों ने पकड़ लिया। क्या कुछ हो रहा है सोसाइटी में? आप सेफ रहो, अपने से मतलब रखो, किसी से कोई लेना देना नहीं, अपनी फैमिली में इन्वॉल्व रहो। अगर बाहर जाते हो तो किसी से बहस करने की ज़रूरत नहीं, अपने बच्चों को सेफ रखो। किसी आवारा लोगों को पास भेजने की ज़रूरत नहीं, गली में भेजने की ज़रूरत नहीं बच्चों को, पड़ोसी के पास भेजने की ज़रूरत नहीं है बच्चों को। हर जगह से आपने खुद को बचाना है। डिजिटली अपने पैसे को बचाओ, ओटीपी मत शेयर करो, किसी लिंक पे टैप मत करो, आपके अकाउंट जा सकते हैं। हर जगह आपको लोग लूटने, मारने, पीटने में लगे हुए हैं। आपने ही बचना है, कोई बचाने नहीं आएगा। ये मैसेज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बी काम। लोगों की मानसिक स्थिति बहुत बुरी हो चुकी है, महंगाई इतनी हो चुकी है, लोग पागल हो रहे हैं, एक दूसरे को मारने को जा रहे हैं। तो हर जगह से अपने आप को बचाओ, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, हर जगह से बचाओ। ये टाइम बहुत क्रूशल है। आप सोचो, इतना बड़ा शादी करने वाला, 17 करोड़ की शादी होने वाली, उसको धक्का देके मार दिया गया। कोई नीले ड्रम में डाल रहा है, कोई अपनी बीवी को मार रहा है, कोई उसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को डाल रहा है। बहुत कुछ हो रहा है यार। तो हर जगह से अपने आप को बचाओ, ठीक है?
बाकी दिन की शुरुआत हो चुकी है और प्रभ लगी हुई है रसोई में और काम काज चल रहा है। आपको दिखाते हैं बाकी दिन का व्लॉग और ये मैसेज हमेशा याद रखना, अपने साथ रखना, ठीक है दोस्त। यहाँ पे बन रहा है चिल्ला। आज सुबह सुबह हम चिल्ला खाएंगे। आजकल हमने ब्रेकफास्ट शुरू कर दिया जब से मैं बीमार होके सही हुआ हूँ। तो क्योंकि वैसे हम फ्रूट खाते थे, अब हम पुरानी रूटीन में आ रहे हैं जिसमें हम सुबह हेल्दी चीज़ें खाते थे। और ये बन रहा है बेसन का चिल्ला, मेरा फेवरेट और बड़े मज़ेदार वाला। अब किस तरह बनाया है? जैसे मैं कह रहा था मेरी मम्मी बनाते हैं उस तरह बनाया है। मम्मी कैसे बनाते हैं? मम्मी पता नहीं पतला बनाते हैं यार, पता नहीं तेल ज़्यादा डालते हैं। देखो पतला। हाँ, और इसको बिछा देना सारा। अभी खा के पता लगेगा किस तरह बनता है। मैं कंपेयर नहीं कर रहा आपके साथ कहीं मेरे साथ लड़ने ना लग जाना। मैंने घर में जाके भी मम्मी की तारीफ की। जो चीज अच्छी है वो अच्छी है। हाँ। उसमें मैं क्यों लड़ूंगी? नहीं, पहले आप भी उस तरह बनाते थे, फिर करते 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 वो अलग ही शायद वो न्यूट्री वाले बना बना के मोटे बनाने लग गए आप। पता नहीं। ये पतला ही अच्छा लगता है। और इधर देखो प्रभ जी का कांड, ये तो दिखाना बनता है। ये देखो इन्होंने कस्टर्ड बर्फ में रखा था। ठीक है प्रभ, कोई नहीं, लाल होगा कि तो कोई गलत बात थोड़ी है। और ये जो आप ये देख रहे हो ना, क्या बोलते हैं प्रभ, टूटी फ्रूटी, ये बेबे ने खुद बनाई है अपने हाथों से, घर में बनाई है बेबे ने। और आप लोगों को शायद पता होगा टूटी फ्रूटी किस तरह बनती है, मुझे तो पता नहीं। प्रभ आपको पता किस तरह बनती है? तरबूज के छिलके से बनती है। तरबूज के छिलके से? किस तरह? उसको बस शुगर में काट के वो करना होता है, बॉईल। कितना टाइम रखना? अच्छा, बॉईल करना होता है। पहले उसको शुगर के छिलके को पकाना होता है, फिर उसको शुगर में डालना होता है, फिर कलर डाल लो जो डालना चाहती हो। ठीक है। और इधर हमारी न्यूट्री की सब्जी बन रही है, न्यूट्री आलू की। लो जी, मेरा चिल्ला बन रहा है, मतलब मेरे लिए चिल्ला बन रहा है। ये मेरे वाला है ना? चलो ठीक है। तो सुबह सुबह अच्छी जल्दी जल्दी नाश्ता कर लूंगा। और रोबिता घूम के आ चुका है, अब इसको नोबिता को खाना खिला देता हूँ। घी रोटी खिला दो पड़ी। ठीक है। तो चिल्ला बन के आ गया है मेरे पास, साथ में रख ली है सॉस और ये है डाइट कोक। मेरे को कुछ पीने का मन कर रहा था तो मेरे को मना मत करना भाई, सभी मेरा दिल कर रहा था तो मैं पी रहा हूँ। तो अब ये हम इजीली खाते हैं। और दोस्तों शायद आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि नहीं की होगी, जून के इसी टाइम पे पिछली बार मेरे यहाँ पे कट लगा था। ठीक है, ये देखो मेरा हाथ पूरा उंगली कट गई थी, 7 टांके लगे थे सेम इसी टाइम पे, इसी ड्यूरेशन में। और यही मैंने पहना हुआ था बाय चांस अभी याद आया। तो उसके बाद ही मैं मोटा होना शुरू हुआ था। तो मैं अभी डर रहा हूँ, अभी मेरे साथ ये हुआ और मैं फिर से सब कुछ खाना शुरू कर रहा हूँ तो कहीं मैं फिर से मोटा ना हो जाऊँ, ये एक डर मेरे अंदर आ रहा है कि फिर से मेरी तोंद इतनी बड़ी ना हो जाए। मैं मगर इस बार फोकस हूँ अपने चीज़ के लिए, थोड़ा रेस्ट करूँगा मगर अपनी रूटीन को इतना ज़्यादा जंक नहीं खाऊँगा। और एक्सरसाइज थोड़ी बाद में प्रभ ने किया है पर ये सेम टाइम था, याद करो। और हमेशा जून के टाइम पे कुछ मेरे साथ इस तरह होता ही होता है और बाय चांस सोचता भी नहीं हूँ कि होगा मगर होता है। और जुलाई में मेरे बर्थडे वाले टाइम मेरी पूरी फैमिली के साथ कुछ अच्छा होता है, पापा मम्मी के साथ या मेरे साथ, हमारे साथ कुछ एक अच्छी चीज़ होती है। ये शुरू से होता है इस तरह। पर अब देखते हैं जुलाई में क्या होगा, मगर जून वाला काम तो हो गया तो मैं खा रहा हूँ यम्मी यम्मी चिल्ला सुबह सुबह। मम्मी चिल्ला खा रहा हूँ, चिल्ला बहुत टेस्टी है। देखिए प्रभ ने दोपहर के लिए न्यूट्री की सब्जी बनाई है और मेरे को बहुत पसंद है और ये बहुत हेल्दी भी है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैं ये टेस्ट करने लगा। प्रभ भी अपनी लास्ट बाइट ले रही है चिल्ला की। तो कैसा लगा भाई? अच्छा लगा, मजा आ गया। मेरे वाला पतला बना था। और नोबिता देसी घी के साथ रोटी खा के कैसा लगा? तू भी चिल्ला खाएगा? चिल्ला खाएगा? लोग इसका मुंह देख के डर जाते हैं, पूछते हैं कि काटता तो नहीं है, हाथ लगा सकते हैं। मुंह ही ऐसा है इसका, दिल तो बेचारे का ऐसा कोमल जैसा है। और दीदी आ गए हैं, वो कर रहे हैं बाहर काम का, सफाइयाँ चल रही हैं। रिद्धि अभी फिलहाल सो रही है और एक चिल्ला और बन रहा है रिद्धि के। रिद्धि उठ गई है और उठती उसने पापा को आवाज लगाई है।
पापा मैं उठ गया, मैं चार्ज हो गया पापा। गुड मॉर्निंग रिद्धू। नो अभी खुद आवाज लगाई है। ये छोटा सा डायपर पहन के क्या कर रहे हो? रिद्धू उठ जाओ बेटा। नहीं, अभी खुद तो आवाज लगाई पापा करके। ऐसे लेटे हुए थे पहले। हाँ। पापा लोग बोले बोली पापा, मगर मैम को नहीं बुलाई, पहले पापा को बुला ली। रिद्धू रिद्धू मैं तो आ गया था प्यार करने रिद्धि पिद्धि को। रिद्धि पिद्धि को सब आ गए। रिद्धि पिद्धि से तो दीदी नो। रिद्धू रिद्धू हेलो कर लो। क्यों? ये किसका फोन है? किसका फोन है ये? मम्मा का। गुड मॉर्निंग रिद्धि। लेके फोन दे दिया मम्मा को। रिद्धू हेलो कर आजा, लो। हेलो कर लो। चलो ठीक है, बाय। हम कद्दू वद्दू कर ले। रिद्धू बाय। कद्दू वद्दू कर ले। रिद्धू तू कद्दू वद्दू नींद में ही करेगा? है अभी ये। देख लीजिए रिद्धि हमारी रेडी होके आ गई है नीचे। नहा लिया है इसने। इसको रेडी कर मम्मा पापा मम्मा पापा मम्मा पापा। और इसका ये टैडी देखो कहाँ चढ़ के बैठा है। ये टैडियों के साथ खेलती रहती है। हाँ बहू बहू। सब टैडियों को ये बहू बहू बोलती है। और जो इसका बहू बहू है उसको नोनू बोलेगी। हाँ कौन नोनू? दादी दादू दादी दादू। मैं भी बिल्कुल रेडी हो गया हूँ। पर बारी है बस। और हमारा टाइम रह गया है सिर्फ 20 मिनट। तो आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, लेट हो जा रहे हैं हम। और अभी सामान रख दिया गाड़ी में, गाड़ी कर दिया ऑन, एसी चला दिया है। एसी यहाँ भी चल रहा है, ये देखिए। तो इससे काम रहता है ओके। हमेशा एसी 24-25 पे चलाओ, लास्ट से लास्ट। 16 पे रखने का कोई फायदा नहीं। 16 पे रखने से और उसके बाद रजाई ओढ़ने का क्या फायदा। वो माहौल रखो जो आपको अच्छा लगे। और बिजली का बिल भी कम आता है और ठंडा भी रहता है। हाँ जी मम्मा भी रेडी हो गए है ना मम्मा। 9:47 हो रहे हैं, टाइम पे निकल गए हैं घर से। और वैसे तो 10 मिनट ही लगता है, पर कई बार अगर ट्रैफिक मिल जाए तब होता है। वैसे आजकल है नहीं वैसा मौसम ट्रैफिक वाला। गर्मी बहुत हुई है, लोग इधर उधर गए हुए हैं, ज़्यादातर छुट्टियों में गए हुए हैं, इसलिए भी ऐसा हो सकता है। और गाड़ी में चलते चलते रिद्धि के बाल बनाए जा रहे हैं, रिद्धि को रेडी किया जा रहा है। क्या लगता है पर अब टाइम पे पहुंच जाएंगे? एक दिन मैंने ब्लॉग में दिखाया था जिस दिन मैं अकेला गया था रिद्धि को लेकर। 10 मिनट रहते थे, नहीं 15 मिनट रहते थे, फिर भी 5 मिनट बच गए थे। और गाड़ी भी हम कुछ ज्यादा स्पीड में नहीं चलाते, नॉर्मल स्पीड ही रखता हूँ मैं। और बहुत सारे लोगों का ये भी एक रहता है, मेरे को पता है कि आप सही बोलते हो कि गाड़ी चलाते वक्त वीडियो नहीं बनानी चाहिए, मगर हमारे पास और टाइम होता भी नहीं है। ये एक थोड़ा टाइम होता है, कब बनाए किस टाइम बनाए। मगर मैं बहुत सेफ्टी से गाड़ी चलाता हूँ। मेरी नज़र हमेशा सामने ही होती है, चाहे मोबाइल पीछे चला जाए। मोबाइल अगर पीछे जाता है तो मेरा हाथ पीछे जाता है, ऐसे मेरी आंखें सामने ही रहती हैं। और अगर मैं इस साइड वीडियो बना रहा हूँ इस तरह, ये देखिए, जब अब मैं अपने आप को दिखा रहा हूँ इसलिए इस तरह कर रहा हूँ, तो मैं गाड़ी इसी तरह चला रहा होता हूँ और वीडियो बनती रहती है इस साइड। तो इतना अंदाजा मेरे को लग गया है, चाहे मैं जितना भी प्रोफेशनल हो जाऊँ फिर भी गलत तो है ही वीडियो बनाना। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं फिर भी बहुत परफेक्ट तरीके से बनाता हूँ तो मैं बना पाता हूँ। और कोई इस तरह की कोशिश मत करना, ये बहुत गलत तरीका है और ये सही तरीका नहीं है वीडियो बनाने का। बाल हेयर स्टाइल, ये देखिए बाल बिना कॉम्ब के पिन्स भी लगा के। हाँ, मगर मैं आपको ये श्योरिटी देता हूँ कि कभी भी इस तरह मैं कोई हादसा नहीं करूँगा। और मेरा फोकस हमेशा सड़क पे ही रहता है। मैं बहुत फोकस होकर गाड़ी चलाता हूँ, ये मेरे को क्लियर है। क्यों प्रभ, आप क्या कहना चाहोगे? हाँ जी बिल्कुल। वीडियो बनाते वक्त का बताओ आप। नहीं ध्यान गाड़ी में होता है। वो एक मैकेनिकल सा हो गया कि वीडियो बन रही है मगर मैं सामने ही देख रहा हूँ, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अभी पहुँचते हैं हम आगे। ट्रैफिक मिल ही गया है, थोड़ा सा कुछ तो हो रहा है। शायद एक ट्रक खड़ा हो गया आके सामने और हमारा यहाँ पे टाइम होता जा रहा है। 10 मिनट हमने गाड़ी आगे की हुई है, मीन्स अभी 9:48 हो गए हैं। ये 9:58 दिखा रहा है ना, तो 10 मिनट हमने वैसे ही गाड़ी का टाइम आगे कर रखा है। ये देखो, ये रास्ता अमृतसर, पठानकोट, लुधियाना, चंडीगढ़ को जाता है, ये बताया जा रहा है।
और ये गाड़ियां इसलिए लगी हैं यहाँ पे, कुछ होता है, मैंने पहले भी बताया। ये देखो कैटी को सुलाया जा रहा है प्यार से। सो जा कैटी, सो जा कैटी। एग्जैक्ट 59 पे हमने अटेंडेंस लगा ली है, तो ये है घर पास में लेने का फायदा। ये है ना ब्रो? हाँ, वैसे हमारे तो घर जो है जिस लोकेशन पे है, हाँ, वो हम जॉब करें ना करें, हाँ, वो बहुत अच्छी लोकेशन है। बहुत परफेक्ट लोकेशन है वैसे भी। हवेली, मैकडोनल्ड, सब कुछ पास में, हर कैंट मार्केट पास में है, और कैंट एरिया है साथ में, बिल्कुल आर्मी के साथ का एरिया है ना। और वैसे भी घर आसपास लेते आर्मी वक्त ना लोग। ये चीजें ही देखनी चाहिए कि आपके आसपास हॉस्पिटल कितनी दूर है। 5 मिनट में हॉस्पिटल है, वो भी 3-3, एक नहीं। जब मैंने हाथ कटा था वो कोई और हॉस्पिटल गया था, अभी मैं दूसरे वो हॉस्पिटल भी गया था। 24 आवर्स ओपन होता है, हाँ। तो जो आपके घर के पास हाँ। हॉस्पिटल है, किराना की शॉप है, सब्जी मार्केट है, खाने पीने की चीजें हैं, दुकानें हैं, शॉप्स हैं, और बड़े बड़े चीजें हैं, सब 5-10 मिनट की दूरी में, तो वो परफेक्ट लोकेशन है। हाँ। एक मैं बड़ा मेरे को हैरानी होती है, लोग यहाँ पे एयरपोर्ट रोड मोहाली पे घर ले रहे हैं, और बहुत एक्सपेंसिव 1.5 करोड़ 2-2 करोड़ का वहाँ पे प्लॉट ही बिक रहा है। घर की तो छोड़ो, मेरे दोस्त ने भी लिया है, बहुत खास ने, मैं नाम नहीं लेता उसका, जानते हो आप लोग, यूट्यूबर ही है। तो वहाँ पे एयरपोर्ट रोड के नाम पे बेच रहे हैं वो, कि एयरपोर्ट नजदीक है। एयरपोर्ट को चाटोगे, एयरपोर्ट से क्या होगा? जब आपको इमरजेंसी पड़ेगी, जाना तो हॉस्पिटल पड़ेगा ना। एयरपोर्ट रोड से क्या करोगे? एयरपोर्ट रोड में और जहाज पे आदमी कितना ही टाइम चढ़ता है, साल में 1 या 2। यार जब बिजनेसमैन है, बहुत तगड़ा ही बिजनेसमैन है, महीने की 2 फ्लाइट ही लेता है, 24 फ्लाइटें होगी, है ना। उसके अलावा और एयरपोर्ट जाने के लिए ड्राइवर है, गाड़ी है, फिर अगर जहाज अफोर्ड कर सकता है तो गाड़ी में इतना तेल तो अफोर्ड कर ही सकता है आदमी। मगर जो बेसिक नीड है वो हॉस्पिटल, वो करियाना शॉप्स, है ना, आपकी सुविधा, स्टडीज, बच्चों के स्कूल, ये सब कुछ नजदीक होना चाहिए। तो जो घर लेने वाले हैं तो वो ये चीजें जरूर देखकर घर लें, बेवकूफ पता मत क्या बने कह रही है? बिल्डर जो भी बोलते हैं। देख, तो मुझे कह रही है मम्मा माई। कौन मम्मा माई? मम्मा माई? पापा किसी कहते? पापा पापा पीछे बैठे, पापा को किसी कहते? तूने पापा को कुछ नहीं की। पीछे मैम आपने देखा, सुबह उठती पापा बोल रही है, और अभी ये देखो ये ड्रामे देख रहे हो आप, दोनों की लड़ाई करवाएगी हमारी। जाने तो मुझे छोड़ ही नहीं रही है, तो मैं आ गई, मैं 5 मिनट में आ गई। नहीं जाने देंगे, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो छुट्टी हो गई है, घर की तरफ जा रहे हैं। तो यही दिखाता हूँ मैं, घर से निकल आए, घर को जा रहे हैं। क्योंकि यही है हमारी जिंदगी में, और सोच रहे हैं जल्दी छुट्टी लेने का प्लान करते हैं, जल्दी आपको कुछ अलग और अच्छा देखने को मिलेगा। तब तक के लिए थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। और जान के शुरू किया है मैंने, जान के कि मैं बोल रहा हूँ, देखना भी जैसे मैं बोलूँ। तो दोस्तों पता है बात क्या है कि ऐसा मैं करता होता था, जिसकी मेरी बात नहीं सुननी होती थी। तो पटियाला जाने का भी सोच रहा हूँ कि टाइम निकाल के पटियाला भी जाएं हम। और बहुत दिन हो गए हैं मम्मी पापा से भी मिले हुए, उनके साथ घूमते हैं, कुछ आउटिंग करते हैं, खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं। ये मैडम नहीं बोलने देगी दोस्तों, तो घर चलते हैं पहले हम, फिर करते हैं आपसे। एक चीज दिखाता हूँ, रिद्धि मेरे शूज लेके जा रही है बाहर। कहाँ लेके जा रहे हो बेटा? ये देखो, ये खुद अब मम्मी के शूज पैर में पहने हैं और ये बाहर रखे हैं। हाँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ बैठूं? लो बैठ गया। हाँ बैठ गया। अब शूज पहनूं? नहीं बेटा, अब रखने हैं ये शूज, ड्रॉर में रखने हैं। हाँ, ये मम्मा के भी ड्रॉर में रखते हैं। ओके, ठीक है।
तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, 1 बजे वीडियो आएगा सेकंड पार्ट, वो जरूर देखना। एक तो हम उसमें कोल्ड कॉफी पीने वाले हैं और कुछ क्वेश्चंस के आंसर दूंगा मैं आपके, जो आपके ही क्वेश्चन है, 5 से 6 क्वेश्चन कल के व्लॉग में आए थे, तो उसका आंसर मैं 1 बजे आपको दूंगा। तो मिलते हैं 1 बजे। बाय बाय, जय बाय बाय बोल दो, बाय बाय।